L isomer of tetrose give positive Schiff's test and has 2 chiral carbons. ठीक है. On acetylation X yields triacetate. तो X undergoes following reactions. ये भी है. तो X पूछा हुआ है. L isomer of tetrose. tetrose क्या है? सबसे पहले आप ये समझें, बहुत इजी कंसेप्ट है. जब मोनोसैकेराइड्स हम पढ़ते हैं ना, इसमें क्या है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ऐसे होता है. तो जैसे ट्राई मतलब अगर 3 कार्बन है, टेट्रो मतलब 4 कार्बन है, पेंट 5, हेक्सो 6, हेप्ट 7, इस तरह से. तो अगर एल्डिहाइड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, इस तरह से आपका कंसेप्ट जुड़ जाता है. तो ये आपको छोटी चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में. अब एक बात है, इन्होंने बोल दिया टेट्रोज है एक्स, एक एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज, जो कि ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरा जो कार्बन 4 है, गिव पॉजिटिव Schiff's test एंड हैज 2 chiral कार्बन्स. पहला एक में देखिए कि मेरा पॉजिटिव Schiff's test कौन देगा. टेस्ट जो पॉजिटिव Schiff's test होते हैं वो होता है बेसिकली टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड. अगर मेरा उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज जो आपका एल्डिहाइड कार्बन है, तो पॉजिटिव Schiff's test दे रहा है. तो और साथ ही साथ 2 chiral कार्बन्स भी हैं. अब देखिए, अब जब मैं टेट्रोज, एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज बनाता हूं, देखिए पहले बात तो टेट्रोज देखिए क्या होगा आपका, ये वाला CHO, इस तरह से हमेशा याद रखिए, CH2OH. ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज कुछ भी हो, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, एक पे H रहेगा, एक पे OH रहेगा. ठीक है, HOH, HOH या इधर HOH, लेकिन इसी तरह बनाना. अब एक बात चीज देखिए इसमें, ये है CH2OH, CHO, गौर से सुनिएगा गाइस. अब मैं लेट जस्ट सपोज, मैं एज्यूम कर रहा हूं सिंपल कि इधर आपका OH है, H है ना, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी आपको, लेकिन समझिए एक में हो गया OH एंड H, और मैं इधर कर देता हूं OH एंड H. मुझे पता है ये टेट्रोज है. ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, टेट्रोज हो गया. अब L कैसे पता करोगे, देखिए ये वाला जो नीचे CH2OH होता है, इसके ऊपर वाला जो कार्बन है ये वाला, इससे ध्यान से देखिए. अगर मेरा OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो मैं कह दूंगा L आइसोमर है, और अगर ये OH राइट साइड में है तो इसको क्या कह दूंगा, D आइसोमर. तो इसका मतलब ये L आइसोमर की बात हो रही है, इसको हटा दो. अब Schiff's test दे रहा है तो CHO प्रेजेंट है, ये भी सही हो गया. 2 chiral कार्बन है, ये वाला chiral कार्बन है, एक ये वाला chiral कार्बन है. ठीक है, समझ में आया. ओके, ये वाला हो गया. नाउ अब और एक चीज और देखिए, इसमें ये तो मेरा पोजीशन हो गया, लेकिन इसके बजाय मैं ये भी हो सकता है HOH, तो ये हो ही गया, एक इधर OH एंड इधर H. समझ में आपको, कुछ भी हो सकता है ना इसमें, ऐसा तो कोई वो नहीं है, जैसे मुझे दोनों मान के चलना पड़ेगा ना, अब क्योंकि आइसोमर्स की बात हो रही है. अब आगे देखिए, अब तक यहाँ पे आ गए ना हो. अब इन्होंने बोला कि ऑन एसिटाइलाइजेशन X yields ट्राई एसिटेट. देखिए एसिटाइलेशन क्या है कि जब भी H एटम है आपका OH का, जैसे ये H एटम है, ये H एटम है, OH की वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे इधर OH है, ये OH है, इनके H, तो H एटम है जो अल्कोहल के होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है H को हटा के एसिटाइल ग्रुप जोड़ देना. जैसे ये ROH है, तो इसको जब एसिटाइलेशन होता है H को हटा के मैं क्या कर देता हूं, COOCH3 ये जोड़ दूं. समझ में आपको, ये H हटाया और ये जोड़ दिया COOCH3, बस यही है. ये क्या बोल देता हूं मैं, एसिटेट हो गया इसका. तो इन्होंने कहा है कि एसिटाइलाइजेशन पर आपका ट्राई एसिटेट बन रहा है. इसका मतलब पहली बात तो 3 H होने चाहिए OH पे, 1 H 2 H 3 H, 1 H 2 H 3 H, तो दोनों में हो रहा है ट्राई एसिटेट बन जाएगा. अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि X इज ट्राई एसिटेट हो गया, X अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन. तो पहला है HNO3 बना के A बना देना, मतलब HNO3 के साथ ये रिएक्शन कर सकता है कुल मिला के. देखिए HNO3 क्या है, एक बहुत ही अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो ऑक्सीडाइज या तो जैसे अल्कोहल है उसको भी ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, या अगर आपका RCHO है उसको भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है. तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ HNO3 रिएक्शन कर लेगा तो इस CHO को भी COOH में कन्वर्ट कर लेगा और इसको भी COOH में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो ये वाला भी ट्रू हो रहा है.
देखिए कुछ रिएक्शन तो इस क्वेश्चन में फालतू की दी में कंफ्यूज करने के लिए। अब बोला है एक्स से कि जब NaBH4 के साथ रिएक्शन हुई है तो एक बी कंपाउंड बना जो कि कायरल कंपाउंड है, या मैं कहूँ तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब जैसे HNO3 ऑक्सीडाइज करता था, अच्छा ऑक्सीडाइज एजेंट था, NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो NaBH4 है इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ना ये क्या करता है, CHO को ही सिर्फ CH2OH में तो कन्वर्ट कर सकता है, CH2OH को फर्दर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब जब मैं इसकी बात करता हूं, और लेकिन वो कायरल कंपाउंड, अब दोनों को बना दो। देखिए ये OH है, H, ये CH2OH तो ऐसे ही हो गया, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली इसमें देखोगे HOH, HOH, इसको CH2OH कर दिया एंड दिस इज CH2OH। नाउ गाइस अब एक बात गौर से देखिए, हालांकि ये जो कायरल कंपाउंड है, ये सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल, लेकिन इसमें बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये क्या है, नॉ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना, ये समझ में आया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगता है, आधे ऑप्शन तो गाइज टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बेमतलब दिए हुए थे इसमें, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया।